भारतीय जनता पार्टी पे अल्पसंख्यक समाज भरोसा क्यों नहीं करता? मुझे वो कारण बताइए कि कौन सी वजह जो आपको भरोसा नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव का रंग तो जम गया है। नेता दोनों ही पार्टी के गांव-गांव अपने प्रचार के लिए जा रहे हैं। आज हम सांवेर विधानसभा के बिलोदा गांव पहुंचे हैं। यहां कुछ लोग अभी मंत्री उषा ठाकुर का इंतजार कर रहे हैं। तब तक हम इन्हीं से जानते हैं यहां का चुनाव का हाल। हमारे साथ यहां के वकील साहब हैं। वकील साहब, क्या इस चुनाव के मुद्दे होंगे? चुनाव के मुद्दे, खास मुद्दे तो ये काम, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही। हम आ रहे थे तो ये सड़कें हमने देखी, अभी भी गड्ढे थे लेकिन मुरम्मीकरण किया है। सड़क बनने का वादा नेता कई बार कर चुके हैं, क्या कहेंगे? हो जाएगी अब की बार, इस बार हो जाएगी। इस बार हो जाएगी। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सरपंच साहब, यहाँ हम आपसे जाने, कर्ज माफी हुई है यहाँ? कर्ज माफ़ी 50,000 तक की हुई थी। उसके बाद में 1 लाख वाले जो थे वो सब पेंडिंग थे। फिर माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जितने भी बचे हुए थे वो 1 लाख तक के, जिनको प्रमाण पत्र दे दिए थे कमलनाथ की सरकार ने, उनका कर्जा फिर माननीय शिवराज सिंह चौहान ने माफ़ किया है। वो तो 1 लाख तक के कर्जे माफ़ हुए हैं। ये सड़कें कई सालों से लोग देख रहे खराब है, अभी भी नहीं बन पाई है, क्या कहेंगे आप? सड़कें कब तक बनेगी यहाँ? ये पहली बार यहाँ पे ये सड़क बनी थी 1985 में। राहत कार्य ओलावृष्टि हो गई थी, उसमें राहत कार्य में ये रोड बनी थी। जब से ही जीर्ण शीर्ण थी। इसमें बीच में प्रकाश सोनकर जब एक बार विधायक थे तो उन्होंने 2.5 किलोमीटर तक की सड़क फिर दोबारा रिपेयरिंग करवाई थी। तब से 2004 में, और 2004 से पूरी रोड जीर्ण जीर्ण थी। लेकिन जैसे ही तुलसी सिलावट जी भारतीय जनता पार्टी में आए और उसका प्रस्ताव था, पहले से ही स्वीकृत थी इस रोड वो, तो 12 करोड़ रुपए की लागत से ये बहुत ही शानदार सड़क अब बन रही है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे तुलसी सिलावट जी को, जिन्होंने इतनी शानदार सड़क हमारे गांव को दी है। यहाँ के सरपंच मंत्री सिलावट को धन्यवाद दे रहे हैं, सड़कों की सौगात दी है। लेकिन फिलहाल सड़क तो नहीं बनी है, मुरम्मीकरण जरूर हो गया है। कुछ लोग और हमारे साथ हैं। क्या नाम है? पटेल। आप भी बिलोदा ही रहते हैं? हाँ, बिलोदा ही रहता हूँ। किसानों की क्या समस्या है सर? यूरिया की ज्यादा समस्या चल रही है। यूरिया अभी नहीं मिल पा रहा? यूरिया नहीं मिल पा रहा है, काला बाजारी हो रही है। काला बाजारी 300 400 हर एक किसान को यूरिया दिलाया जाए, ये समस्या दूर की जाए। अच्छा, आप ये बताइए, कर्ज माफी बड़ी चीज है या फसल बीमा बड़ी चीज है? फसल बीमा बड़ी चीज और कर्ज भी, दोनों बड़ी चीज माफी। हाँ, किसानों को किससे फायदा है, फसल बीमा या कर्ज माफी से? कर्ज माफी में भी है और बीमे में भी, दोनों में फायदा। भाजपा फसल बीमा की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस कर्ज माफी की बात कर रही है। कांग्रेस का कहना है हमने 2 लाख तक का कर्ज माफ़ किया है, लेकिन यहाँ किसान बता रहे हैं कुछ किसानों का कर्ज माफ़ जरूर हुआ है, लेकिन वह भी 50,000 रुपये तक। कांग्रेस का कहना है कि जब हमारी सरकार इन 28 उपचुनाव होने के बाद अगर बनेगी तो हम 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे। वहीं भाजपा कह रही है कि हमने किसानों को फसल बीमा दिया है। क्या नाम है सर आपका? हलावत पटेल। फसल बीमा मिला है यहाँ लोगों को? मिला। इस साल का मिला है, पिछले साल का? इस साल का 19 का। 18 और 19 का मिला? हाँ। कितना आया आपके पास? मेरे को मतलब 3.5 लाख रुपए। क्या स्थिति है यहाँ फसलों की? इस बार सोयाबीन कैसी रही? पिछले कई 50 किलो ने क्विंटल युगन ऐसे निकली। 50 किलो ही हुई? हाँ, कोई क्विंटल युगो, कोई 50 किलो युगा नहीं, ऐसी निकली है। पूरी तरह नष्ट हो गई? हाँ, पूरी तरह नष्ट है। मिला? अभी मिला है 1000 रुपये बीघा का। फसल बीमा सभी को मिला? फसल बीमा अभी जो 5 तारीख में डाला वो बचा, बाकी को मिल गया। फसलों की क्या स्थिति रही है? फसलों की तो जो किसानों ने खर्चा करा था वो भी नहीं निकला। वो भी नहीं निकला? बिल्कुल भी नहीं। यूरिया वगैरह मिल रहा समय पर? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। काला बाजारी हो रही है? हाँ कितने बिल्कुल। का मिल रहा है यूरिया सोसाइटियों में? सोसाइटियों में तो यूरिया है ही नहीं, ब्लैक में मिल रहा है 350 में, या फिर एक DAP लो, एक यूरिया लो। मूल कीमत कितनी है यूरिया की? 270 रुपये। और 350 रुपये में मिल रहा है? जी। आपने कहीं शिकायत की इसकी? नहीं की। मंत्री सिलावट को बताया था आपने? बताया, बोले सोसाइटी से बिल्कुल आपको मिलेगा। सोसाइटी वाले क्या कह रहे हैं? बोले रेक उतरेगी देंगे। यहाँ के किसानों की प्रमुख समस्या है यूरिया को लेकर है। यूरिया की काफ़ी किल्लत है, सोसाइटियाँ यहाँ यूरिया नहीं दे रही है और किसानों को मजबूरी में होकर 350 रुपये, 100 रुपये ज़्यादा देकर किसानों को यूरिया खरीदना पड़ रहा है। या देखो, सबसे बड़ी समस्या अभी किसान, अभी तो यूरिया उड़ाना नहीं, लेकिन किसानों को सब्र नहीं है। यूरिया तो आ रहा है, सोसाइटी के मार्फत लो आप,
जो भाव में गवर्नमेंट दे रही है वही भाव में मिलेगा आपको। लेकिन ये तो कह रहे हैं सोसाइटियों में है ही नहीं यूरिया। नहीं आ रहा है, कल ही बटा, कल सोसाइटी में बटा 1000 बोरी। काल दियो नहीं। अरे तो हाँ, वो बीघे से दे रहे हैं, वो 1 बीघे पर 1 थैली। हाँ तो मिल रहा है यूरिया, और आगे और मिलेगा। ऐसी नहीं है, पर सब्र नहीं है किसानों को कि ऐसा नहीं हो कि हमको बाद में मिले नहीं, इसलिए थोड़ा इकट्ठा करना चाह रहा है। और बाकी कुछ लोगों ने तो कर भी लिया है। पीड़ा है। मेरे को एक बात नहीं समझ में आती, मैं आज सब आप घर के लोग, मैं ये प्रार्थना पूर्वक मैं पूछना चाहती हूँ कि 60 साल से कांग्रेस बरगलाती रही, यानी मैंने तो जो देखा है कि मुसलमानों का दुरुपयोग किया। कांग्रेस मुसलमानों को मतदाता मानती है, मनुष्य नहीं मानती। कभी उनकी उन्नति प्रगति का कोई काम, भाई साहब मेरे पे आरोप है कि मैं बड़ी कट्टरवादी हिंदू नेता हूँ। मैं 3 नंबर में रही, मैं महू में रही, मैं 1 नंबर में रही। खूब भड़काया कांग्रेस उस समय कि अरे ये तो ऐसा कर देंगे, ये तो वैसा कर देंगे। पर मैं आपको बता रही हूँ प्रभु को साक्षी मान के कि भारतीय जनता पार्टी और स्पेशली आरएसएस का कोई व्यक्ति कभी पक्षपात कर ही नहीं सकता। मैंने निष्पक्ष भाव से पढ़ाई में, कोई बीमार हो गया तो साफ सफाई में कोई भेद ना रखते हुए भरपूर काम किया। और मुझे बहुत खुशी है कि 3 नंबर में आप यदि आज कहीं जाएंगे, आप नयापुरा जाइए, आप वो जो हमारा एक 60 नंबर वार्ड है, आपके कोई रिश्तेदार वहाँ रहते होंगे तो पूछिएगा कि कितना निष्पक्ष भाव से काम सदैव किया। पर भी भारतीय जनता पार्टी पे अल्पसंख्यक समाज भरोसा क्यों नहीं कर? मुझे वो कारण बताइए कि कौन सी वजह जो आपको भरोसा नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना। ये वीडियो बंद कर, पूरा भरोसा है, हम अभी माने, पर क्या कारण है अभी तक भरोसे नहीं रहने का? क्या वजह है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी मुसलमानों को प्रणाम करती है। कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, वीर अब्दुल हमीद की पूजा करने वाली। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का रंग जमने लग गया है। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में क्या होगा यह तो जनता तय करेगी। लेकिन सांवेर विधानसभा को लेकर मंत्री उषा दीदी हमारे साथ है। दीदी, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? सांवेर विधानसभा में क्या स्थिति लग रही भाजपा की? बहुत आनंद आ रहा है अपने भाई बहनों से बूथ बूथ पर जाकर मिलना और अपनी विचारधारा के लिए बात करना। इससे सुखदायी कोई काम और हो ही नहीं सकता। भाजपा फसल बीमा की बात कर रही है। कुछ किसानों से हमने बात की, उनका कहना है पिछले वर्ष का फसल बीमा मिला है, और कर्ज माफ़ी की भी बात हो रही है, और भाजपा कह रही है कि कर्ज माफ़ी कांग्रेस ने नहीं की। आप क्या कहेंगे? फसल बीमा की राशि भी हमें गर्व है हमारी भारतीय जनता पार्टी पर कि कांग्रेस ने तो वादा किया, फर्जी कागजी प्रमाण पत्र बांटे जिनका कोई औचित्य नहीं था, जिनको बैंकों ने स्वीकार ही नहीं किया और नागरिकों को लौटा दिया। बेचारे डिफ़ॉल्टर हुए, दंड ब्याज भरने की नौबत आई, किसानों की दुर्गति की कांग्रेस ने। पिछला फसल बीमा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाला और अभी वाला भी हमने ही डाला। ये भारतीय जनता पार्टी जो किसानों की चिंता करती है और जो कहती है वो करके दिखाती है। उपचुनाव में अगर भाजपा की सरकार बन जाती है तो क्या किसानों का कर्ज माफ़ होगा 2 लाख तक? बनेगी ही, और कर्जा हर किसान जानता है। पूछो, इसकी छाती पे हाथ रख के बताएगा जितने किसान यहाँ खड़े हैं कि यहाँ बातें नहीं है, यहाँ करके दिखाने का मादा है। भाजपा कर्ज माफ़ है केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर, अब छोटी आधा बीघा हो चाहे जो हो, 10,000 रुपया साल तो हर किसान के खाते में जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने तो 60 साल में 18% 16% पे ब्याज दिया किसानों को पैसा। हम हैं जो 0% ब्याज पे पैसा देना शुरू किया और -10 तक भी गए। सारे संसाधन रियायती दरों पे किसानों को उपलब्ध कराए। तो जो मोदी जी का सपना है कि 2022 तक खेती फ़ायदे का धंधा हो, हमारे किसान की आमदनी, हमारे अन्नदाता की आमदनी 2 गुनी हो, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे।